देखो, रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी आदमी को हार्दिक बधाई और उनके अनन्य भक्त हनुमान के प्रति श्रद्धा और प्रेम उनको याद करते हुए द हिंदू का आर्टिकल मैं डालता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य स्रोत। एक है डिप्लीटेड यूरेनियम। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। ब्रिटेन ने डिप्लीटेड यूरेनियम से बना वेपन दे रहा है। किसको दे रहा है? यूक्रेन को, जिस कारण की रशिया को चिंता हो गई है। सर्वप्रथम इस हथियार का उपयोग इराक और ईरान के युद्ध में, खार युद्ध में किया गया था। इसके बाद 2003 में इस युद्ध के विषय में किया गया था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है क्रोनो नेशनल पार्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चर्चा कर दें, कल जो चर्चा किए थे कि एक फीमेल चीता का मौत हो गया, लेकिन आज खुशी की से हम चर्चा कर देते हैं, एक चीता ने 4 शावक को जन्म दिया। कहाँ? क्रोनो नेशनल पार्क में। बड़ी खुशी की बात है। तो फिर क्रोनो नेशनल पार्क चर्चा में क्यों आया? क्या कारण था कि क्रोनो नेशनल पार्क अभी चर्चा में है? क्रोनो नेशनल पार्क चर्चा में आने का मुख्य कारण, अभी लैंड मंगवाया जा रहा है। कहाँ से? गिर राष्ट्रीय उद्यान से। और लैंड को रखा जाएगा कहाँ पर? क्रोनो नेशनल पार्क में। तो लैंड की कितने प्रजाति है? तो लैंड की 2 प्रजाति है। एक कौन है? एशियाटिक प्रजाति है और एक अफ्रीकन प्रजाति है लैंड की। तो लैंड के तो भारत में जो पाया जाता है, सिर्फ एशियाटिक प्रजाति के लैंड भारत में पाया जाता है और अफ्रीकन लैंड कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाया जाता है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 2015 में एक आंकड़ा निकाला गया था, 523 लाइन है, 2020 में बढ़कर 624 हो गया। तो और इस लाइन को कहाँ रखा जाएगा? गिर आपको क्रोनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल छापा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, यह देखिए यहाँ पर, द हिंदू, प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन सेटअप सी हॉक फ्रॉम अप्रैल 1, यानी प्राइस ऑफ 384 एसेंशियल ड्रग्स एंड ओवर 1000 फॉर्मुलेशन आर सेट टू ए सी हाई के ओवर 11% ड्यू टू शार्प राइज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। यानी अभी जो एसेंशियल दवा की संख्या कितनी है? एसेंशियल दवा की संख्या 384 है। उस दवा के प्राइस में 1 अप्रैल से 11% की वृद्धि होने की बात है। एसेंशियल दवा किसको कहते हैं? जो बीमारी होता है आम बीमारी, उस बीमारी को ठीक करने वाली दवा है, उसको एसेंशियल सूची में रखा गया। 1996 में, 1996 में एसेंशियल सूची में 297 दवा को रखा गया था। फिर 2011 में आंकड़ा बढ़ाया गया, 2015 में, 2022 में। तो मान के पहली बार एसेंशियल दवा को लिस्टबद्ध सूची कब किया गया? 1975 में। किसने किया था? तब तंजानिया किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज बी गिवन प्रॉपर केयर NCPCR। NCPC क्या कहा है? द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। NCPCR का फुल फॉर्म हुआ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, हैज रिटेन टू चेयरपर्सन सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन बोर्ड फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेटिंग इज द टाइप ऑफ स्कूल्स एसेंशियल दैट चिल्ड्रेन विथ टाइप 1 डायबिटीज। सभी को लिखा गया है NCPCR द्वारा। कहाँ? स्कूल में, जो भारत की स्कूल है, चाहे केंद्र शासित राज्य होता राज्य में, कि टाइप 1 डायबिटीज के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। तो डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज।
टाइप 1 डायबिटीज़ है वह बच्चों में पाया जाता है, 14 से 16 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ सभी में पाया जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में देखिएगा इंसुलिन का स्राव होता ही नहीं है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? पेनक्रियास से। अगर पेनक्रियास से इंसुलिन का स्राव बंद हो जाए तो समझिए कि डायबिटीज हो गया, शुगर जिसको कहते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का स्राव होता है, लेकिन सही ढंग से शरीर के अन्य भाग में इंसुलिन का पहुंचता नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज है। एक तीसरा डायबिटीज है जूसिलिसन डायबिटीज। वह प्रेग्नेंट महिला है, प्रेग्नेंट महिला को इस प्रकार के डायबिटीज होता है, लेकिन बच्चे जब जन्म लेते हैं फिर डायबिटीज समाप्त हो जाता है। इसका प्रभाव किडनी पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है और आँख पर पड़ता है। इसका कारण अनहेल्दी डाइट, जो हम डाइट जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, सही खाना का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वह डायबिटीज का कारण है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आराम से सोए रहते हैं, अपने दिनचर्या को सही ढंग से रूटीन को नहीं परिणत करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल का यूज करने से भी डायबिटीज होता है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग, गवर्नमेंट कैंसिल ऑफ लाइसेंस फॉर 80 फार्माफ्रेम्स। जो पुअर क्वालिटी के ड्रग्स को जो सप्लाई करते हैं, वैसे ड्रग को सप्लाई करना जो हाल फिलहाल में सप्लाई किया गया था सिरप का, और सिरप के कारण बहुत सारे बच्चे को मृत्यु हो गई, उसको माने 18 फर्म को, कंपनी के 18 फर्म को क्या किया, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये आपको चर्चा में है। एक एडिटोरियल है, एडिटोरियल लिखे थे भारत के सीजीआई कौन है? वाई बी चंद्रचूड़ ने लिखा है मीडिया के बारे में। देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। और मीडिया के बारे में उसने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मीडिया का होना बहुत जरूरी है। मीडिया का होना बहुत जरूरी है। मीडिया वह इंजन है जो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाता है। गवर्नमेंट जो बातें करता है, गवर्नमेंट अच्छी बातें को, गवर्नमेंट में जो खामियां है वो खामियां को उजागर करने का काम करता है। पब्लिक डिबेट भी, मीडिया को पब्लिक डिबेट भी कराता है। और जो मीडिया पब्लिक डिबेट नहीं कराते हैं उसको पब्लिक डिबेट भी कराना जरूरी है। बहुत से मीडिया भैंस होते हैं। भैंस का अर्थ क्या होता है? सरकार जो कहती है उसके अनुसार न्यूज़ को जनता के सामने परोसते हैं। सरकार के सही एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, यानी बहुत सारे मीडिया सरकार के प्रति बिक जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए मीडिया को। फेक न्यूज़, बहुत सारे मीडिया है वह फेक न्यूज़ चलाता है। और फेक न्यूज़ के माध्यम से, किसके माध्यम से? फेक न्यूज़ के माध्यम से दंगा फैल सकता है, अनकाम भी हो सकता है। इसके बाद सरकार को लाइसेंस, सरकार को जो मीडिया फेक न्यूज़ चलाते हैं उस पर सरकार को सेंसरशिप लगाना चाहिए। मीडिया ट्रायल कोर्ट में फैसला करना चाहिए। और मीडिया सही से जो मीडिया नहीं दिखाता है उसको जनता भी उस चैनल को अवॉइड करे। तो इस ढंग से मीडिया के विषय में जो सीजीआई है, भारत के कौन है? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो मीडिया के विषय में आपको कहे हैं। एक है डिजिटल प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल प्रोटेक्शन बिल क्या है? डाटा सुरक्षा की बात करता है। मान के चलिए किसी कंपनी में आप अपना डाटा देते हैं तो आपकी गोपनीय बात होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या आता है, आपकी गोपनीय बात को अन्य जगह पहुंचा देता है। गोपनीय बात अपने पास नहीं रख पाती है। तो इसलिए कहा गया, इसके लिए एक बिल लाया गया है और बिल लाने की विचार हो रहा है, डिजिटल प्रोटेक्शन बिल। और किसी व्यक्ति को जो पर्सनल डाटा होता है, या किसी कंपनी हो, किसी व्यक्ति हो, या किसी भी चीज़ का वो डाटा हो, डाटा को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। और जो सार्वजनिक उसके डाटा को करता है, अन्य कंपनी में डाटा को बेचता है, तो डाटा को पूरा मीडिया में करता है, तो उस पर क्या होना चाहिए? कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस ढंग से एक बात को कहा गया है। और कोई 18 वर्ष के बच्चे के लिए, 18 बच्चे के लिए जो बच्चा है, और कोई बच्चा का डाटा हम एकत्रित करते हैं, कहाँ पढ़ा, इसकी योग्यता क्या है,
किस परिवार से जन्म लिया, टोटल डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा को अनाउंस कर देते हैं और किसी अन्य चीज़ को चारों तरफ बतला देते हैं। ऐसे जो कंपनी करती है, ऐसे जो मीडिया करती है, उसको क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए कंपनी को। तो डाटा के विषय में ये ढंग से कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता दर्पण। श्री हरिकोटा रेंज भारत को पूरा छोड़ने का केंद्र स्थित है, वह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था पेनिसिलिन का। आइंस्टीन का नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, कब मिला था? प्रकाश का विद्युत प्रभाव 1928। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर अरविंद खुराना। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत 2007 में किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ब्लॉकचेन तकनीकी की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, बंगलोर में किया गया। नेक्स्ट, आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह किसको कहा गया? जोसेफ एलिजेंडर को कहा गया। नेक्स्ट, परम नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के प्रथम प्रयोग हुआ था, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग हुआ था कहाँ पर? अमेरिका के रक्षा संस्थान में। तो मेरे दोस्त, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दर्पण का क्वेश्चन मैंने डाला। अच्छा लगे लाइक करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब करें। रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी आदमी को हार्दिक बधाई। रामनवमी के त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। अपने विचार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो विचार था, वाणी था, उस विचार को अपने जीवन में संयोजित कीजिए ताकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम का कुछ अंश आपके पास रहे। झूठ मत बोलिए, सही बात काम कीजिए, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहिए। जो काम आप ठाने हैं, जो काम आप करने के लिए दिल में तमन्ना है, पूरा करके ही रखिए। विवेकानंद की पंक्ति को याद रखिए, उठो जागो, जब तक परिश्रम करते रहो मंजिल प्राप्त न हो जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।